चलिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। देखिए ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ बने हो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो देखिए जितने भी कंपाउंड है, जो भी एग्जांपल दिए गए हैं उसमें या तो कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है। तो आप किसको कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है? पेट्रोलियम। नेचुरल सोर्स जो है हाइड्रोकार्बन का, जो नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन हम लोग को मिलता कहाँ से है? वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन्स भी कहते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइंस। तो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम लोग को कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको एल्कीन्स या एल्काइंस कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वह दो पार्ट में डिवाइड है, एल्कीन्स और एल्काइंस में। अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। एल्कीन्स क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन्स क्या है और एल्काइंस क्या है। देखिए थोड़ा का ही डिफर है, नाम में थोड़ा ही डिफर है। ये एल्केन्स है, ALKANES, एल्केन्स, और ये एल्कीन्स है, ALKENES। देखिए यहाँ A है, यहाँ E है, बाद में के सारा चीज वही है। और वह एल्काइंस है, ALKYNES। तो डिफर किसका है? AEY का। इसमें A आया है, इसमें E आया है और इसमें Y आया है। इसी को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हाइड्रोकार्बन्स का टाइप देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अभी देखे दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का दूसरा नाम एल्केन्स भी होता है। तो सैचुरेटेड रहे चाहे एल्केन्स रहे, बात बराबर ही है। तो देखिए एल्केन्स किसको कहेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो। सिंगल बॉन्ड से, अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम कनेक्ट हो तो वह हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। देखिए a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single bonds is called alkenes। कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो वह क्या कहलाएंगे? एल्केन्स कहलाएंगे। एल्केन्स इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें बॉन्ड कैसा रहता है? बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मेशन होता है
एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है वह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। बॉन्ड कैसा रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से नहीं, कोवलेंट बॉन्ड। याद रखेंगे कि एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है वह कोवलेंट बॉन्ड से होता है। जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन का वह होता है CnH2n+2। देखिए इस फॉर्मूला से आप एल्केन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए जब n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा उस फॉर्मूला में तो आपका क्या आ जाएगा? C1H2 × 1+2। तो C1 मतलब C और H4, CH4 इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होंगे। सामने दिख रहा होगा, जब n का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो क्या निकलेगा? C2H2 × 2+2। तो क्या हो जाएगा? C2H6। 2 2 जा 4+2 6 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? इथेन का। मीथेन के बाद इथेन होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मीथेन के बाद इथेन। जब n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो वह मीथेन कहलाएगा, जब n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो वह इथेन कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है तो 2 कार्बन है तो इस तरह से, और सिंगल बॉन्ड डालना है तो देखिए सिंगल बॉन्ड ही है ना। ये बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अब जो है n का वैल्यू 3 पुट करते हैं। पुट n = 3। n का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बन करके आएगा? C3। n के जगह 3 रखिए। C3H2 × 3+2। तो C3H8 हो जाएगा। C3H8 ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रोपेन का। प्रोपेन याद रखेंगे, प्रोपेन। कार्बन 3 है, इस तरह से लिखिएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, सब पर डाल दीजिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होंगे, ध्यान रखेंगे। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से। n का वैल्यू 4 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? C4H2 × 4+2। तो C4H10 हो जाएगा। C4H10 किसका है? ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन। C4H10 फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। तो मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? एग्जाम में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 या n का वैल्यू क्या लीजिएगा? 4 लीजिएगा। n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो मीथेन आएगा, n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो इथेन, n का वैल्यू 3 लीजिएगा तो प्रोपेन, और n का वैल्यू 4 लीजिएगा तो ब्यूटेन। 5 लेते हैं, पुट n = 5। तो क्या निकल करके आएगा? C5H2 × 5+2। तो क्या हो जाएगा? C5H12। C5H12 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन कितना देना है? 12 देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। इस तरह से आप n का वैल्यू 6 लीजिएगा तो आपका आएगा हेक्सेन। n का वैल्यू 7 लीजिएगा तो आएगा हेप्टेन। n का वैल्यू 8 लीजिएगा तो आएगा ऑक्टेन। n का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो आएगा ऑक्टेन। इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने हो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्कीन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद एल्काइंस देखेंगे। देखिए एल्कीन क्या होता है? एल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है।
तो ए हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट है 2 कार्बन एटम तो वह क्या कहलाएगा? एल्कीन्स कहलाएगा। अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन आए एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिखिए अ हाइड्रोकार्बन विच इज मेड अप ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन किसको कहेंगे? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड से बने होते हैं तो उसको एल्कीन्स कहेंगे। जनरल फॉर्मूला जो एल्कीन का होगा वह CnH2n होगा। CnH2n देख सकते हैं, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो, पुट n इक्वल टू 2, देखिए n इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता एल्कीन्स। एल्कीन्स और एल्काइंस जो है वह n इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें एल्केन में n का वैल्यू 1 लेंगे, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे n का वैल्यू। देखिए जैसे ही 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? C2H4। इसको कहते हैं इथीन, ETHENE, इथीन। क्योंकि कार्बन एटम अगर 2 रहेगा तो वह इथीन कहलाएगा। पहला क्या होता था? मीथेन, इथेन। यहां क्या हो जाएगा? इथीन, क्योंकि n का वैल्यू क्या लिए? 2 लिए हैं, तो 2 से स्टार्ट हुआ तो इथीन से स्टार्ट होगा। इसको कैसे ड्रॉ कीजिएगा? कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड डाल दिए। अब इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं, 2 3 4, 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, कार्बन 2 है, हो गया। यही इथीन हो गया। दूसरा, पुट n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? ये C3H6, ये हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन कार्बन कितना है? 3 है, तो 3 ठो डाल दीजिए। देखिए एल्कीन का एग्जाम्पल देना है तो कम से कम एक जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए और बाद बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। आप एक डबल बॉन्ड लगा दिए, ये बता रहा है कि ये क्या है? एल्कीन है। अब कार्बन कितना है? 3, तो 3 कनेक्ट कर दिए, एक में डबल बॉन्ड लगा दिए, एल्कीन है। और हाइड्रोजन 6 है, 2 1 3 1 4। देखिए कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए, तो 2 3 4 हो गया। यहाँ एक डाल दीजिए, तो कितना हो गया? 2 3 4। इसमें कितना लगेगा? 1 2 3, तब ना होगा। कार्बन के पास 4 बॉन्ड, तो देखिए कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। तो जितना कार्बन हो रहे और हाइड्रोजन रहे सबका यूज करना है। अब थर्ड नंबर में जो है पुट n इक्वल टू क्या लीजिएगा? 4, तो क्या हो जाएगा? C4, या n की जगह 4 पुट कीजिए, C4H2 इंटू 4, तो C4H8। ये किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटीन का, ब्यूटीन। अब कार्बन 4 है, तो 4 1 2 3 4, एक में डबल बॉन्ड लगेगा, हमेशा एक में डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितना? 8 है, 2 3। कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड से दिखाएंगे। देखिए 4 बॉन्ड लग गया इसमें, 2 1 3, एक यहां लगा दीजिए, 4 बॉन्ड इसको भी मिल गया। 1 2 3 ही मिला है, 1 4, 1 2 3, एक यहां था 4। अब काउंट कर लीजिए, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, 4 यहां, 3 यहां, 7 1 8, 8 हाइड्रोजन भी हो गया। जब n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? 5 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? C5H2 इंटू 5, तो C5 क्या निकला? H10 निकल गया। अब कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, एक तो को डबल बॉन्ड से दिखाएंगे। अब हाइड्रोजन कितना है? 10 है, तो एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड रहना चाहिए कार्बन के पास, तो देखिए 4 बॉन्ड हो गया, 2 1 3 1 4,
2 1 3 1 4, एक ऊपर डालिए एक नीचे डालिए तब 4 होगा कार्बन के पास। इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे और एक इधर से भी आएगा तब 4 होगा। देखिए इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड और इसके पास भी 4 बॉन्ड। ये और हाइड्रोजन भी काउंट कर लीजिए कितना है, 10 है यहाँ भी 10 ही होना चाहिए। 3 2 5 7 2 9 1 10। इसको कहते हैं पेंटीन, PNTENE, पेंटीन। तो आप एक जगह डबल बॉन्ड लगाइए और उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाइए। तो जब n का वैल्यू 6 रखिएगा तो क्या लिखिएगा, पेंटीन के बाद हेक्सीन, और n का वैल्यू 7 रखिएगा तो क्या लिखिएगा, हेप्टीन, और n का वैल्यू 8 लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ऑक्टीन। ENE जोड़ना है सब में। इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो ये किसका पार्ट है, एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड से बने होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अनसैचुरेटेड का जो है पार्ट 2 देखते हैं। एल्काइंस, एल्काइंस किसको कहेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन एटम जो है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो, उसको क्या कहेंगे, एल्काइंस कहेंगे। तो देखिए वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्काइंस। एल्काइंस, एल्काइंस जब भी सुनेंगे तब ये समझ लेंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका CnH2n-2, आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। ये CnH2n-2 से आप डेराइव कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट पुट n इक्वल टू 2, इसमें भी 2 से पुट करना है, 1 से नहीं। 1 से स्टार्ट किस में होगा, एल्केन में होगा। एल्कीन और एल्काइन में n का वैल्यू कहाँ से लेना होगा, 2 से लेना होगा। n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2। तो देखिए C2 2 जा 4 में से 2 चला जाएगा, H2 हो जाएगा। C2H2 होता है इथाइन, ETHYNE, इथाइन। मीथेन इसमें नहीं होगा, मिथाइन नहीं होगा। जैसे कि मीथेन उसमें एल्केन्स में होता था, इसमें नहीं होगा मिथाइन। इसमें कहां से स्टार्ट होगा, इथाइन से होगा, इथाइन से। देखिए इथाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा, कार्बन 2 है, 2 ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए, 2 ही हाइड्रोजन है, एक इस साइड एक इस साइड। कार्बन को तो हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए। देखिए 4 बॉन्ड से कार्बन गिर गया, ये भी 4 बॉन्ड से गिर गया। पुट n इक्वल टू 3, जब n 3 पुट कीजिएगा तो C2H2 इंटू 3 माइनस 2, तो C2H क्या निकल करके आएगा, 3 2 जा 6 में से 2 चला जाएगा 4। अब कार्बन 2 है, कार्बन 3 ना है, 3 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए तभी वो एल्काइंस होगा। तो देखिए कार्बन 3 है, एक ट्रिपल बॉन्ड लग गया, बाद में हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ एक ही लगेगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से घिर चुका है। देखिए 3 और 1 4, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, 3 ठो हाइड्रोजन लगेगा। अब देखिए कार्बन ये भी 4 बॉन्ड से घिर गया है। अब n का वैल्यू क्या लीजिएगा, 3 ले लिए, 4, पुट n इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। यहां लिख लीजिए प्रोपाइन, C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो C4H 4 2 जा 8 में से 2 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना है, 6। तो यहां देखिए, यहां तो एक ही हाइड्रोजन आएगा
क्योंकि देखिए 3 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड हो गया कार्बन को। यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 1 4 बॉन्ड हो चुका है, इसमें हाइड्रोजन लगेगा, इसको 4 बॉन्ड बनाना है। यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, देखिए 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड भी लग गया, तो ये हो गया ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये अल्काइन चल रहा है तो ब्यूटाइन। अब पुट n इक्वल टू क्या लीजिएगा 5, n का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा तो C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो C5H 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। 5 ठो कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड तो एक लगाना ही होगा। अब देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1, इसमें लगेगा ही नहीं क्योंकि ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड से गिर चुका है, 3 1 4, इसमें लगेगा, ऊपर नीचे दोनों लगेगा तब 4 बॉन्ड होगा, इसमें 2 ही बॉन्ड है, ऊपर नीचे दोनों जगह लगेगा। एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, आप अगर बॉन्ड लगाना सीख गए, 4 बॉन्ड कार्बन को देना सीख गए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे। अब इस तरह से n का वैल्यू 6 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पेंटाइन हो जाएगा, PNTYNE पेंटाइन। n का वैल्यू 6 लीजिएगा तो हेक्साइन हो जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप लोग समझ गए होंगे कि एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाद बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो इसमें भी यही काम कीजिएगा। 6 लीजिएगा n का वैल्यू तो कार्बन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6 2 12 में से 2 चला जाएगा 10, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H10। जब n का वैल्यू 7 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा हेप्टाइन, तो कार्बन 7 है तो C7H 7 2 14 में से 2 चल जाएगा 12। n का वैल्यू 8 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन, OCTYNE ऑक्टाइन, तो 8 लीजिएगा या 8 हो जाएगा, 8 2 16 में से 2 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, C8H14। तो इस तरह से आप ऑक्टाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जो टाइप्स था वह कंप्लीट होता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नए नए वीडियोस मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। पॉज द वीडियो टू नोट इट ऑन।